आनंद बोधाय शिष संतापहारण सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। रामाय गुरुवे नमः। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञान धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यान जगत त्राणकारी अघारी उदाराम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम। नमो सतगुरुवम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुमरे कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहो तुमरे कृपा मोते कछु न बसाय। सद्गुरु महाराज की जय घोष। हम आप जो शब्दों में लगाएंगे, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक प्रातः स्मरण अनंत विभूषित परमाराध्य परम पूजपाद संत सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि शह साष्टांग दंडवत नमन। अपने स्वनिवास में विराजमान देवभूमि हरिद्वार पावन स्थल से पधारे संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के श्री चरणों में नमन। पावन मंच पर विराजमान
परम पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, अन्य साधु चरण, विद्वत जन, पावन स्थल पर उपस्थित परम सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, श्रद्धामयी बहनों, प्यारे बच्चों, बड़े सौभाग्य का शुभ अवसर हम आपको प्राप्त हो रहा है कि इस वीरपुर के धरती पर त्रिदिवसीय संत मत ज्ञान ध्यान महायज्ञ, जो इनका संयोजक व्यवस्थापक परम श्रद्धेय परमादरणीय विश्वबंधु बाबा के द्वारा और आप तमाम सत्संगी सज्जनों, माता बहनों के सहयोग से यह महायज्ञ आज प्रातः काल से शुरू हो गया है, जो 3 दिनों का है। प्रथम दिन के द्वितीय पाली में हम आप उपस्थित हैं और श्री रामचरितमानस ग्रंथ से हम आप प्रतिपाद विषय पर जो पाठ हुआ वह मानव जीवन की विशेषता के ऊपर हम आप प्रवक्ताओं से सुन रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक बार अपने राजधानी में सभा लगाए, सभी प्रवासियों, गुरुजनों, ब्राह्मणों को बुलाकर और उपदेश देते हैं। क्यों उपदेश देते हैं? उनके राज में कोई चीज़ की अभाव नहीं था, प्रजाओं बड़े ही सुखी और संपन्न से अपना जीवन बिता रहे थे। कोई चीज़ का अभाव नहीं, कभी अकाल नहीं पड़ता था। भगवान श्री राम के राज्य काल में कभी अकाल नहीं, जब चाहे तब वर्षा, कोई अनहोनी कोई घटना नहीं, सभी प्रजाएं सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सोचा कि जिस तरह से इहलोक में हमारी प्रजाएं सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे, मरने के बाद परलोक में भी सुखी हो, शांत हो, शांति से रहे, उसके लिए यह सभा लगाए कि हे प्रजाओं, यह मनुष्य का शरीर हम आपको जो मिला है, ये बड़े भाग से मिला है। जीव जब बहुत 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 पुण्य कर लेता है, तब जाकर सभी पुण्य जब एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तब मानव का शरीर मिलता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। आगे क्या कहते? सुर दुर्लभ सब ग्रंथ कावा।
इस शरीर के लिए, ये मनुष्य शरीर के लिए कहते हैं देवता लोग भी ललायत रहते हैं, ग्रंथ भी इसकी बड़ाई करते, महिमा गाते। देवता लोग कहते संत गरीबदास जी महाराज की इस देही को देवालोचय, सुर नर मुनि जन भावय हो। इस देह के लिए सुर नर चाहते हमको यह शरीर मिले। देवता लोग जो दिव्य लोक में रहता है, स्वर्गलोक में रहते हैं, और हम आपसे बहुत बहुत सुख में रहते हैं, सुविधा में रहते हैं। देवता लोग को स्वर्गलोक में भूख नहीं लगती है। हम आपको, मनुष्य शरीर वाले को, जो हम आप मानव जीवन में भूख लगती है, देवता को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगते हैं देवता को, पसीना नहीं आता, न गर्मी न सर्दी, सब तरह से उसको तरोताजा शरीर, बूढ़ा नहीं होता, रोग नहीं होता। वहाँ पर मनवांछित व्यवस्था है, कल्प वृक्ष के नीचे जो भी कामना करते वह पूरा होता है। कामधेनु गाय, सवारी करने के लिए उच्च सरवा घोड़ा और ऐरावत हाथी, सब कुछ की व्यवस्था परिपूर्ण है। वहाँ पर बुढ़ाई नहीं होता, जवाने रहता है। जो फूल की माला पहनते हैं देवता लोग वहाँ स्वर्गलोक में, तो कुमलाता नहीं, तो सारे कुछ है, फिर भी क्यों मनुष्य देह के लिए? क्योंकि उसको पता है कि यह पुण्य का भोग है। जिस तरह से हम आप रुपए पैसे धन कमा कर बैंक में रख देते हैं, अब बैठ कर खाते हैं, जब खाते खाते बैंक का पैसा खत्म, तब फिर काम करना पड़ेगा, रोजगार करना पड़ेगा, नहीं तो भूखे मरेंगे। तो उसी तरह से पुण्य का बैलेंस उसके पास, पुण्य जब खत्म हुआ तो वहाँ से जाओ धकेल दिया जाता, कर्मानुसार शरीर मिलता है। इसलिए कहता है देवता लोग को ये पता रहता है कि हमको इतना दिन सुख भोग कर लिए, उसके बाद जाना पड़ेगा। इसलिए इस मनुष्य शरीर के लिए देवता लोग ललायित है, क्योंकि मनुष्य शरीर में हम आप जानते हैं कि मोक्ष का द्वार है, स्वर्ग जाने का भी द्वार है, नरक जाने का तो है। नरक का दरवाज़ा 24 घंटा खुला रहता है, जब मर्जी चले जाइए। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए आपको पुण्य करना पड़ेगा, दान पुण्य करेंगे, समाज में अच्छे अच्छे सामाजिक व्यवस्था को बनाएंगे, तब आप पुण्यवान होंगे, तो आपको स्वर्ग मिलेगा। उससे अधिक आप सच्चे सद्गुरु से सदयुक्ति जानकर साधन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, शरीर का पवित्रता रखें, शिष्टाचार शिष्टाचार सदाचार का पालन करके ध्यान भजन सत्संग करेंगे, और सत्संग करते करते ध्यान करते करते सभी आवरणों को पार कर जो स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है, फिर महाकारण शरीर, सबको पार करके तब जाके मोक्ष का द्वार खुलेगा, फिर मुक्त हो जाएंगे। इसलिए यह शरीर से ही होगा। कौन शरीर से? मनुष्य शरीर से होगा। इसलिए अभी आप सुन रहे थे कि शरीर में बहुत प्रकार के देहस्था
भगवान शंकर की वाणी है, माता पार्वती को कह रहे हैं कि अध्यस्था सर्व विद्याश्च, दुनिया में जितने भी प्रकार की विद्या है इस शरीर के अंदर है, मनुष्य शरीर के अंदर। ध्यस्था सर्व विद्याश्च ध्यस्था सर्वदेवता ध्यस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्य न लभ्यते। ये तीनों चीज विद्या और देवता, 33 करोड़ प्रकार के देवी देवता है। आप अपने शरीर में दर्शन करना चाहते हैं तो आप ध्यान करेंगे आज्ञा चक्र में, सच्चे सदगुरु की सदयुक्ति लेकर आज्ञा चक्र में जो ध्यान करेंगे, जिस देवी देवता का आवाहन करेंगे वह साक्षात प्रकट हो जाएगा, हुबहू आपको दर्शन देगा। लेकिन देवता लोग इसलिए चाहता है कि मनुष्य शरीर मिले तो हम भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते, सभी प्रकार के। और जितने भी तीर्थों में हम आप भ्रमण करते हैं, हरिद्वार, काशी, प्रयाग, रामेश्वरम, गंगा सागर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये सारे के सारे तीर्थ अपने यह मनुष्य शरीर के अंदर ही है। लेकिन हम आप कैसे जानेंगे? हम आपको जानने के लिए गुरुवाक्य न लभते, गुरु की आज्ञा में अपने जीवन को रखेंगे तभी उनकी जानकारी होगा, ज्ञान होगा। इसलिए परमात्मा ये मनुष्य शरीर बड़े यत्न से हम आपको बनाया है। कितना ढंग से बनाया है। माता के गर्भ में महापुरुष कहते हैं कि हर दर्जी का मर्म न पाया, जिन यो चोला अजब बनाया, पानी की सुई पवन का धागा, 9-10 मास सीब ते लागा, 5 तत्व की गुदरी बनाई, कूट जतन कर मुकुट बनाया, बिच बिच हीरा लाल लगाया, आप शिव आप बनावे, प्राण पुरुष को ले पहरावे। इतना यत्न से हम आपका माता के गर्भ में यह शरीर बना है। जब 9-10 मास पूर्ण होने के बाद गर्भ शिशु को पूर्ण अंग प्रत्यंग पूर्ण हो जाने के बाद परमात्मा उसको ज्ञान देता है, दिव्य ज्ञान, कि जीव तुम देखो, जब से सृष्टि बनी है तब से तुम आ रहे हो संसार में शरीर धरकर। जो जो शरीर धरा था और जो जो शरीर पाकर कर्म किया था सब दिखाता, सब ज्ञान कराता है। तब देखता है कि अभी मैं बहुत कष्ट में हूँ, पैर ऊपर सिर नीचे माता के गर्भ में लटक रहा। तब वह परमात्मा से प्रार्थना करता है, प्रतिज्ञा करता है। एक नाथ जी महाराज कहते हैं कि गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। यह प्रतिज्ञा करता है, यहाँ आकर भूल जाते हैं। इसलिए हम आपको जो मनुष्य का शरीर मिला है, इससे हम आप परमात्मा का आत्मसात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आपके अंदर वह साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधनों का धाम है। दूसरे धाम में जाने की जरूरत नहीं है। इस धाम उस धाम, फलाना धाम चिलाना धाम, इस शरीर रूपी धाम में हम आप सब कुछ को पा सकते हैं, मोक्ष को पा सकते हैं। इसलिए हम आपको मनुष्य का शरीर मिला है। और जितने भी 4 खाने 84 लाख है, वह शरीर वाला यह काम नहीं कर सकता। न कुत्ता, बिल्ली, सिंह, बाघ, बकरी, सियार, घोड़ा, गधा, सुअर,
पक्षी, ये सब पशु, कोई काम ऐसा नहीं कर सकता है जो मनुष्य करेगा इसलिए हम आपको बड़े अवसर यह मिला है सज्जनों। तो यह आयोजन जो हो रहा है इसी ज्ञान को समझाने बुझाने के लिए, इसे प्रेरित होकर दीक्षा लेकर हम आप भजन ध्यान करेंगे, तब यह मनुष्य शरीर का जो विशेष काम है, जो लक्ष्य उद्देश्य है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।